क्लास 6 चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11। प्रश्न 1 है, यदि 8 किलोग्राम चीनी का मूल्य 240 रुपया है तो 12 किलोग्राम चीनी का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे चूँकि 8 किलोग्राम चीनी का मूल्य 240 रुपया है, ये 240 रुपया है, तो इसलिए 1 किलो चीनी का मूल्य बराबर लिखेंगे 240 बट्टा 8। अब लिखेंगे इसलिए 12, यहाँ पूछ रहा है 12 किलोग्राम चीनी का मूल्य ज्ञात कीजिए, तो इसलिए 12 किलोग्राम चीनी का मूल्य बराबर 240 बट्टा 8 गुने 12। ये 12 यहाँ आ गया, तो अब इसको काट देंगे, तो 4 दूना 8 और 4 तिया 12। अब 2 से इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 120 बराबर 120 गुने 3। 120 में 3 का गुना करेंगे तो 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36। 36 पर ये एक जीरो बैठा देंगे तो 360 रुपया आंसर हो गया। प्रश्न 2 है, किसी व्यक्ति ने एक पुस्तक की 3 प्रतियां 75 रुपया में खरीदी। 3 प्रतियां 75 रुपया में खरीदी। बताइए कि 300 रुपया में वह व्यक्ति पुस्तक की कितनी प्रतियां खरीद सकता है। तो लिखेंगे चूँकि 75 रुपया में पुस्तकों की मिलती है 3 प्रतियां, तो इसलिए 1 रुपया में पुस्तकों की मिलती है 3/75 प्रतियां। अब है इसलिए 300 रुपया में पुस्तकों की मिलती है 3/75 गुने 300। अब इसको काट देंगे, तो इसको काटेंगे तो हो जाएगा 3 से काटेंगे, तो 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 25। 25 बार में कटेगा, 25 तिया 75। अब इसको काट देंगे 5 से, तो 5 पचे 25, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 छक 30, 1 जीरो 60। फिर इसको काट देंगे 5 से, तो 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 12। 12 पंचे 60 होता है, 12 बार में कटा, तो बराबर 12 प्रतियां इसका आंसर हो गया। अब प्रश्न 3 है। प्रश्न 3 है, यदि 3 दर्जन केले का मूल्य 45 रुपया है तो बताइए 22.50 रुपया में कितने केले खरीदे जा सकते हैं। 22 रुपया 50 पैसा है यहाँ, तो 22.50 लिखा है। तो इसके लिए सबसे पहले लिखेंगे 1 दर्जन बराबर 12 केले, तो 1 दर्जन बराबर 12 केला होता है, तो 3 दर्जन बराबर 12 में 3 का गुणा करेंगे तो 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36 केला हो गया। अब कह रहा है चूँकि 45 रुपया में मिलते हैं 36 केले, यहाँ लिखेंगे 45 रुपया में मिलते हैं 36 केले, इसलिए 1 रुपया में मिलते हैं 36/45 केले। अब लिखेंगे इसलिए 22.50 अर्थात 22 रुपया 50 पैसा में मिलते हैं 36/45 गुने 22.50। अब इस दशमलव को हटाने के लिए बटा में दशमलव के बदला 1 तो दशमलव हट गया, दशमलव के बाद 1 2 अंक है तो यहाँ 2 जीरो। अब इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे, उसके बाद 12 से किससे, चलिए इसको 2 से काटेंगे तो 10 हो गया 5, और इसको 2 से काटे तो 18 दूना 36,
अब है 5, इस 5 से इसको काट देंगे तो 5 चौका 20, 5 चौका 20 हो गया। अब 5 बचे 25, 45, 5 से 225 45 बार में कटा। अब इस 45 से इस 45 को काट देंगे तो एक बार में, तो बराबर सिर्फ 18 बच गया। तो 18 केले इसका उत्तर हो जाएगा। या दर्जन में लिखेंगे तो 12 का 1 दर्जन होता है, 12 छः 18, 1.5 दर्जन केला हुआ। तो इसको 18 केले लिखिए, या 1.1/2 केला भी लिख सकते हैं। प्रश्न 4, यदि एक छात्रावास में प्रति 8 बच्चों के लिए चावल की खपत 4 किलोग्राम है, तो 30 बच्चों के लिए चावल की कितनी खपत होगी? तो लिखेंगे चूँकि 8 बच्चे चावल खाते हैं 4 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, इसलिए एक बच्चे चावल खाते हैं 4/8 किलोग्राम, इसलिए 30 बच्चे चावल खाते हैं 4/8 गुने 30। तो काटेंगे तो 4 दूना 8 कट गया। अब 2 से 30 को काटेंगे तो 15 बार में कटेगा, तो बराबर 15 किलोग्राम चावल हो गया आंसर इसका। अब है 5 नंबर, एक हवाई जहाज 5 घंटे में 4000 किलोमीटर उड़ता है, वह 3 घंटे में कितना उड़ेगा? चलिए इसको बनाते हैं। लिखेंगे चूँकि एक हवाई जहाज 5 घंटे में दूरी तय करता है, कितना दूरी तय करता है? 4000 किलोमीटर। तो यहाँ लिखेंगे 4000 किलोमीटर। अब है एक हवाई जहाज 1 घंटे में दूरी तय करता है 4000/5 किलोमीटर। अब लिखेंगे इसलिए एक हवाई जहाज 3 घंटे में दूरी तय करता है 4000/5 गुने 3। अब इसको काट देंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 अट्ठे 40, 2 0, 5 से 4800 में गया। अब 800 में 3 का गुना करेंगे तो 8 का 8 16, 8 3 24, 8 का 8 16, 8 3 24, 24 पर ये 2 0 हो जाएगा। 800 में जब 3 का गुना करेंगे तो 2400 हो गया। तो इतना किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। यदि 22 मीटर कपड़े का मूल्य 704 रुपया है, तो 20 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा? तो लिखेंगे चूँकि 22 मीटर कपड़े का मूल्य 704 रुपया है, यहाँ लिखेंगे 704 रुपया है, इसलिए 1 मीटर कपड़े का मूल्य 704/22। अब लिखेंगे इसलिए 20 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर 22 गुने 20। अब इसको 11 से काटेंगे तो हो जाएगा 11 दूना 22, और इसको 11 से काटेंगे तो 6 बार में जाएगा 66 और 4 66, उतर गया 4 44, 64 हो गया, और यहाँ 2 हो गया। अब इस 2 से इसको काट देंगे तो 10 बार में कटेगा। अब 64 में 10 का गुना कर देंगे तो हो जाएगा 640 रुपया, इसका आंसर हो गया। प्रश्न 7 है, एक कार 3 घंटे में 165 किलोमीटर चलती है, तो वह कार 440 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी?
तो लिखेंगे चूँकि 165 किलोमीटर की दूरी तय करती है 3 घंटे में, 3 घंटे में, इसलिए 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है 3/165 घंटे में, इसलिए 440 किलोमीटर की दूरी तय करती है 3/165 गुने 440। तो अब इसको काट देंगे, तो 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 3 पच्चे 15 और 3 पच्चे 15। अब 11 से काटेंगे तो 11 पच्चे 55, 11 चौक 44, 1 0। अब फिर 5 से काटेंगे तो 5 अट्ठे 40 बराबर 8 घंटे। इसका आंसर हो गया बी है 6.1/2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। 6.1/2 का मतलब है 6.5 घंटा। तो लिखेंगे चूँकि 3 घंटे में दूरी तय करती है 165 किलोमीटर, तो इसलिए 1 घंटे में दूरी तय करती है 165/3। अब लिखेंगे 13/2, यहाँ पूर्णांक तोड़ेंगे तो 6 दूना 12, 12 1 13, 13/2, तो उसी को लिखे हैं, इसलिए 13/2 घंटे में दूरी तय करती है 165/3 गुने 13/2। अब इसको काटेंगे तो यह नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो 165 में 13 का गुना कर देंगे। तो जब 165 में 13 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 2145/6। अब ऊपर अधिक है नीचे कम है तो इसको भाग देंगे, 2145 में 6 से भाग देंगे, तो भाग देंगे तो पहले लगेगा 6 से 3 बार में जाएगा, उसके बाद 5, उसके बाद 7.5 किलोमीटर आंसर। प्रश्न 8 है, एक महिला की 15 महीने की बचत 18,000 रुपया है, तो ए में पूछ रहा है उसकी 7 महीने की बचत क्या होगी। तो इसको लिखेंगे चूँकि 15 महीने में बचत बराबर 18,000 रुपया, इसलिए 1 महीने में बचत बराबर लिखेंगे 18,000/15। अब है इसलिए यहाँ 7 महीने का पूछ रहा है, तो लिखेंगे इसलिए 7 महीने में बचत बराबर 18,000/15, उसके बाद गुने 7। तो अब 15 से काटेंगे, तो 15 से काटेंगे तो हो जाएगा एक बार में 15, अपन 3 उतर जाएगा, 15 दूना 30, 2 0, 1300 गुने 7, तब गुना कर देंगे तो 13 का 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौका 52, 13 पच्चे 65, 13 छक्का 78, 13 सत्ते 13 छक्का 78, 13 सत्ते 91 पर 2 0। सॉरी यहाँ गलत हो गया है, यहाँ 2 होता, 15 से एक बार में गया तो 3 उतरा 30, तो 15 दूना 30 होता है, या गलत से 3 लिखा गया था, 1200 होगा। तो 12 सत्ते 12 में जब 7 का गुना करेंगे तो 12 सत्ते 84, 84 पर 2 0, 8,400 रुपया बचत हो गया आंसर। अब है बी, कितने महीने में उसकी बचत 30,000 रुपया होगी। 15 महीना में 18,000 है, तो कितने महीने में 30,000 रुपया होगी। तो लिखेंगे चूँकि 18,000 रुपया बचत बराबर है 15 महीने में, 18,000 रुपया बचत होता है 15 महीने में, इसलिए 1 रुपया बचत होगा
15/18,000। इसलिए 30,000 रुपया बचत होगा 15/18,000 गुने 30,000। 30,000 18,000। तो अब क्या करेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो को काट देंगे। अब 3 से 3 पच्चे 15 और 3 छक 18, 6 हो गया। अब 6 से काट देंगे, 6 पंचे 30। तो यहाँ 5 है और यहाँ 5 है, तो हो जाएगा 50 25 बराबर 25 महीना 25 महीने आंसर हो जाएगा। प्रश्न 9, रेशमा 4 महीने का मकान किराया 5,600 रुपया देती है। यदि वर्ष भर किराया समान रहे तो उसे पूरे वर्ष का किराया कितना देना होगा। तो पहले लिखेंगे 1 वर्ष बराबर 12 महीने। यहाँ ये वर्ष भर किराया दे रही है, तो लिखेंगे 1 वर्ष बराबर 12 महीने। उसके बाद लिखेंगे चूँकि 4 महीने का मकान किराया है 5,600 रुपया किराया, तो लिखेंगे किराया बराबर 5,600 रुपया। इसलिए 1 महीने का मकान किराया बराबर 5,600/4। अब लिखेंगे इसलिए 12 महीने का मकान किराया बराबर 5600/4 गुने 12। तो अब 4 से काट देंगे, तो 4 तिया 12। अब 3 से इसमें गुना कर देंगे तो हो जाएगा 0 0 चौका 14 छत्री 18 के 8, हाथ में 1 5 15 1 16 16,800 रुपया आंसर हो जाएगा। प्रश्न 10, पिछले 30 दिन में तापमान 15 डिग्री सेल्सियस बढ़ा। यदि तापमान की बढ़ोतरी इसी गति से जारी रहा तो अगले 10 दिन में तापमान कितने डिग्री और बढ़ेगा। तो लिखेंगे चूँकि 30 दिन में तापमान बढ़ा 15 डिग्री सेल्सियस, तो इसलिए 1 दिन में तापमान बढ़ा 15/30 डिग्री सेल्सियस, इतना डिग्री सेल्सियस। इसलिए 10 दिन में तापमान हो जाएगा 15/30 15/30 गुने 10। इस 0 से ये 0 कट गया और 3 पचे 15, तो बराबर 5 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर हो जाएगा। 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा। प्रश्न 11 है, रामू ने 5 ओवर में 45 रन बनाए और अनूप ने 7 ओवर में 42 रन बनाए। 1 ओवर में किसने अधिक रन बनाए। तो लिखेंगे चूँकि रामू का 5 ओवर में रन बना 45, इसलिए रामू का 1 ओवर में रन बना 45/5। तो इसको काट देंगे तब 5 नमा 45, तो 1 ओवर में 9 रन बना। रामू का 1 ओवर में 9 रन बन गया। अब है चूँकि अनूप का 7 ओवर में रन बना 42, तो यहाँ लिखेंगे 42। इसलिए अनूप का 1 ओवर में रन बराबर 42/7। तो अब काट देंगे, 7 छक 42। तो अनूप बनाया 1 ओवर में 6 रन और रामू बनाता है 1 ओवर में 9 रन। तो पूछ रहा है कि 1 ओवर में किसने अधिक रन बनाए। तो लिखेंगे 1 ओवर में रामू ने अधिक रन
बनाएं। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।